शहर में भीषण जल संकट को देखते हुए कांग्रेस कमेटी के प्रदेश प्रवक्ता एडवोकेट प्रमोद द्विवेदी ने जिला प्रशासन पर सवाल उठाते हुए कहा कि कितने बोरिंग टैंकर शहर और पंचायतों में चल रहे हैं। सांसद निधि, विधायक निधि से बोरिंग के द्वारा जनता को जल पहुंचाया जा रहा है। प्रशासन जवाब दे या इन सभी बोरिंग टैंकर वाहन का निजीकरण हो रहा है। द्विवेदी ने इस मुद्दे पर लोकायुक्त में भी शिकायत दर्ज करवाने की बात कही और अगर प्रशासन जल के इस खेल को बंद नहीं करता है तो और भी खुलासे किए जाने की बात कही। जिला प्रशासन द्वारा सरकारी नलकूपों को चिन्हित करते हुए उपयोग में आ रहे योजना मद निधि में नलकूप खनन हुआ है, तो इस जल संकट में कितनों का उपयोग किया जा रहा है। द्विवेदी ने सवाल उठाया कि इंदौर नगर में नलकूप खनन बहुतायत में किया गया है। विधायक निधि, सांसद निधि व अन्य से जिस जगह नलकूप खनन हुआ उसमें मोटर भी डाली गई, बिजली कनेक्शन भी हुआ और नगर निगम बिजली विभाग को सूची भी दे चुका है। फिर सैकड़ों बोरिंग रिकॉर्ड में क्यों नहीं? रिकॉर्ड में दर्ज है तो निजी घरों, कैंपस में कब्जा कैसे? कुछ बोरिंग तो सरकारी अधिकारियों की मिलीभगत से कागजों पर ही है। अभी नगर में निगम द्वारा हर घर नल जल योजना के तहत निगम के विधायक निधि के नलकूप से कनेक्शन दिए जा रहे हैं, जबकि केंद्र सरकार की यह योजना उस जगह के लिए है जहां जल की समस्या है और वहां नल नहीं है। नर्मदा का जल कनेक्शन जिन जगहों पर है उसके लिए यह योजना नहीं है। पीएचई विभाग द्वारा इस योजना को चलाया जा रहा है, परंतु कुछ कॉलोनियों में विधायक निधि व दानदाताओं द्वारा दान में दी गई मोटर आदि से ही इस योजना के अंतर्गत काम किया गया है। द्विवेदी ने सवाल उठाया कि कितने टैंकर आदि वाहन विधायक निधि, सांसद निधि से गाँवों में चल रहे हैं। विगत कुछ सालों के वाहन कहाँ है? सरकार ने अधिग्रहित क्यों नहीं किया? 29 गांव नगर निगम में 2013 में ही समाहित हो गए, तो पंचायत को दिए गए वाहन, टैंकर आदि कहाँ है? पंचायतों में रिकॉर्ड रहता है, जिला प्रशासन के पास रहता है, परंतु अधिकांश टैंकर आदि गायब है या निजी उपयोग में आ रहे हैं। जनता की बात नहीं, प्रशासनिक व्यवस्था की बात है। पूरे प्रदेश में जल संकट है। अधिकांश जिला कलेक्टरों ने आपात परिस्थितियों में निजी जल स्रोतों का प्रशासनिक स्तर पर अधिग्रहण किया है। इंदौर में भी जल संकट है, परंतु इंदौर में निजी जल स्रोतों के अधिग्रहण की बात तो छोड़िए, सरकारी जल स्रोतों पर यानी कि सरकारी बोरिंगों पर प्रभावशाली व्यक्तियों के कब्जे हैं। नगर निगम की सूची आप देखेंगे तो बोरिंगों की लिस्ट ही सही व्यवस्थित नहीं बनी हुई है। कई प्रभावशाली व्यक्तियों के घरों के अंदर सरकारी बोरिंग है। सरकारी बोरिंग 3 प्रकार से होते हैं: सांसद निधि, राज्यसभा सांसद निधि, नगर निगम, विधायक निधि। अब इंदौर में एक और अजूबा चल रहा है, हर घर नल जल योजना। ये उन क्षेत्रों के लिए प्रधानमंत्री की योजना है जहां पर नर्मदा का या किसी भी प्रकार के का कनेक्शन नहीं है, नल के माध्यम से पानी नहीं पहुंचता है। ऐसे स्थानों पर पानी पहुंचाने के लिए हर घर नल जल योजना प्रारंभ की गई है। इंदौर में नगर निगम एक और खेल खेल रहा है। अब उन सरकारी बोरिंगों पर इस प्रकार से कनेक्शन दे रहा और उसे हर घर नल जल योजना पीएचई विभाग करने की तैयारी कर चुका है और कुछ जगहों पर उसने किया है। मैं सीधे इंदौर के कलेक्टर से सवाल करना चाहता हूं, क्या उनके पास या नगर निगम आयुक्त के पास उन सन 2000 से अभी तक के कितने सरकारी बोरिंग है, सूची है? किस किस विधायक के द्वारा किस किस समय में कहां पर बोरिंग करवाए गए, क्या उनकी सूची है? नगर निगम जब बोरिंग जहां पर होता है वहां पर बिजली का कनेक्शन नगर निगम आयुक्त के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है, उसका बिल नगर निगम आयुक्त के द्वारा भरा जाता है। जब नगर निगम आयुक्त के पास बिलों की सूची है तो उन बोरिंगों पे एकाधिकार कैसा है, एक व्यक्ति का राज कैसा है? सरकारी बोरिंग व्यक्ति के घर के कंपाउंड के अंदर कैसे हो गया, और कंपाउंड के अंदर हो गया तो कैसे आम आदमियों को पानी नहीं दे रहा है, जबकि अन्य कलेक्टर प्राइवेट बोरिंगों का अधिग्रहण भी कर रहे हैं। कुल मिलाकर के इंदौर के कलेक्टर जल माफियाओं के हाथों खेल रहे हैं। इस समय लोगों को एक बाल्टी पानी नहीं मिल रही है,
लेकिन टैंकर की टैंकर पानी की बोतल बेचने वालों को आसानी से उपलब्ध हो रहा है, होटलों में उपलब्ध हो रहा है। अभय राठौड़ तो केवल प्रतीक है, ऐसे कई निजी संस्थान और प्राइवेट संस्थान जांच के दायरे में है, जहां पर कितने इंची कनेक्शन दिया गया है। कुल मिलाकर इस समय पीएचई विभाग, जिसमें वर्षों से एक ही अधिकारी पदस्थ है, इंदौर में बड़े कारनामे अंजाम कर रहा है। अभी कल या परसों ही भाजपा के एक पार्षद ने अर्धनग्न होकर के प्रदर्शन किया। आज उसके यहाँ की टंकी 3.5 मीटर भरा गई, पहले 2 मीटर भरा रही थी। नर्मदा से पानी लगातार जितनी क्षमता में पहले मिलता था, तो अभी लगातार ऐसी कौन सी प्राकृतिक आपदा आ रही है कि जल प्रदाय प्रवाहित हो रहा है लगातार। हर 2-3 दिन में आप देखें इतनी टंकी खाली। इसका कारण है कि वो अधिकारी जो पहले गीता भवन चौराहे पर परमानेंट सुधार कार्य करता था, बिलावली चौराहे पे करता था, अन्य जगहों पे करता था, जब हमने इसकी जांच करवाई तो उसका खेल पकड़ में आया। मैं सीधे सीधे आरोप लगा रहा हूं कि इंदौर में सरकारी बोरिंग कई प्रभावशाली व्यक्तियों के निजी कब्जे में है। वर्तमान परिस्थितियों में कलेक्टर को और निगम आयुक्त को सीधे सीधे मैदान में उतरते हुए तथा पीएचई विभाग के हर घर नल जल योजना के कागजी खेल को सामने लाने की आवश्यकता है। आपका समाचार तो जाने दीजिए, जनता जागृत है, खुल के मैदान में आ जाएगी। अधिकारियों के नाम सामने आ जाए, सब कुछ लोकायुक्त के सामने दिया जाएगा, नहीं तो आप लोग कह दोगे कि भैया किसी अधिकारी को बचा लिया। सन 2000 से है, बोरिंग कब से हुए, किस विधायक ने कराया, किसके घर कराया, सब लोकायुक्त में आएगा। जिस तरीके से मैंने इंदौर में जल स्रोतों को संवारने और सजाने की बात मुहिम छेड़ी, आज मध्य प्रदेश की सरकार को विवश होकर के 5 जून से मुहिम चलाना पड़ रही है। इसका मतलब है कि हम सही दिशा में हैं और यहाँ से भी सही दिशा में जाएंगे कि आज जो गलती पहले हो गई भविष्य में ना हो। चौराहे पर बोरिंग हो, बोरिंग जनता के बीच में उसका कनेक्शन बटे और खेल बंद हो।